बोलो। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। क्या बोला तूने? क्या झूठ बोलते हैं आप? गुरुजी मैं झूठ बोलती हूँ ना कि मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, 12,000 रुपया मिलता है, तो उन्होंने मना, मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है। मतलब ऐसे अच्छा, आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए। हाँ। कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। ऐसे कितने पति मेरे से नाराज होंगे। आप कृपा कर दीजिए कि मतलब भक्ति मुझे मन नहीं लगता, कंपनी में काम करने में भी मन नहीं लगता है। नहीं, काम तो करिए, पति भी काम करते हैं। हाँ वो भी करते हैं, उनको भी, वो 8 घंटे करते, मैं 12 घंटे करती। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। अबे साले। और गुरुजी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप। बड़ा हरामी हो बेटा। मन ही नहीं हट रहा है आपसे। गुरुजी हम मीट मछली नहीं खाते हैं, हमारे पति और लड़का खाते हैं, तो हमें छूना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसे पाप तो नहीं लगेगा। आपके पति मांस खाते हैं? हाँ। कहाँ हैं? वो आए नहीं, गांव से आए गुरुजी, हम ये लगा के तीसरे बार आपको गुरु बनाए हैं हम। तो पति को ले आना था ना, तो हम समझाते उनको। गुरुजी वो आप थोड़ा दुल्हन बोल दीजिए ताकि वो समझ जाए। क्या नाम है पति का? नाम कैसे बोले गुरुजी? आर्यन के पापा बोल दीजिए। किसके पापा? आर्यन के हम नहीं ना बोल, हम आर्यन के पापा बोल दीजिए गुरुजी। आर्यन के पापा के आर्यन के पिताजी? ओए पिताजी। तो आर्यन के पिताजी सुनो, झगड़ा भी बहुत करते हैं गुरुजी, छोटी छोटी बात पर, उसे उनको थोड़ा समझा दीजिए। क्यों आर्यन के पिताजी क्यों झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पे? पर मांस और खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? सब चीज खाते हैं गुरुजी। बकरा वकरा? आपके जब 5 भाई हैं तो भाई करें ना अपनी माँ की सेवा। भाई ना होते तब फिर आप अपनी माँ की सेवा करते। जी हम करते कुछ नहीं है, पढ़ाई का खर्चा मेरे भाई ही देते हैं, लो मेरे को भी खाना कपड़ा सब कुछ वही से देते हैं, लो ये क्या देते हैं? इसलिए रही है मेरे से नहीं मांग 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपकता रहता है। अब चलो सबको करवा चौथ की छुट्टी। 1 साल से मेरा जिंदगी में इतना बड़ा जख्म है। क्या जख्म? इसलिए कि मेरा माँ जो गई ना, तो दोनों बहू और दोनों बेटा उसको सड़ा के मार दिया। तो आपके भाई भाभी ने किसको मार डाला? मेरा माँ को। क्यों मार डाला? इसलिए कि वो लोग नहीं चाहता था कि उसका सेवा करे, झूठ नहीं बोलते तो महाराज। अब थे ये पुरानी? 2021 में मरी है। 21 में? हाँ, अब क्या सवाल है? अब ये सवाल है महाराज श्री की, एक दिन हम मैके गए नवरात्र करने, सुनते जाइए। लाइट चला गया तो बोला बेटा मेरे को थोड़ा भोजपुरी समझते हैं ना, बोले कि मेरे को थोड़ा चटनी बना के दे दो। कौन बोला? मेरी माँ। तो माँ तो मर गई। लोग बोलते हैं पति मेरे ऐसे हैं ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाए। दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अच्छा गुरुजी नहीं रह सकते, ना ये मेरे बिना रह सकते और ना हम इनके बिना रह सकते। अच्छा, ऐसा होना चाहिए पति पत्नी का। तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं सर गुरुजी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। गुरुजी इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो लड़की के चक्कर में, ये लड़की का भूत जिसे लग जाए
वो जीते जी मुर्दा है, ये समझो। राधे गुरुजी। हाँ जी। तो गुरुजी आपको देख के हमको अच्छा लगा थोड़ा। मोगैम्बो खुश हुआ। बताओ। तो नहीं गुरुजी, हम मीट मछली बहुत खाते थे, समझे। अच्छा। तो अभी आपको मतलब 2 साल से सत्संग सुन रहे हैं, तो अभी आपको देख के हम सब छोड़ दिए। मेरी भक्ति खत्म हो गई। खत्म हो गई तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही है ना, हैं? नहीं मिल रही है। मैं बहुत भटक रही हूँ, फिर भी नहीं मिल रही। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे। तो ये भटकने की जगह छोड़ी है? नहीं मतलब मिल नहीं रही है। तो कहाँ खुला छोड़ दिया था नल? खत्म बम। पता नहीं, कुछ अभिमान किया होगा किधर, कुछ हैं? अभिमान किया होगा कुछ। अभिमान। हाँ, अभिमान आ गया होगा कि मैं भक्त हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, ये हूँ। तो भक्ति हो गई बम। आशीर्वाद दीजिए हमको। मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर। गुरुजी देख ही नहीं रहे हैं। किधर? महाराज जी इधर इधर इधर। राइट राइट हाँ, राइट राइट गुरुजी। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी हम अपने ससुर पिताजी उनको बहुत चाहते हैं, मगर वो नहीं हमको चाहते हैं। हम उनको खाना पीना सब उनकी सेवा बहु करेंगे, मगर वो हमको नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहता आपको? हाँ? कौन नहीं चाहता आपको? मतलब अच्छे हैं, मतलब हम कौन कौन? ससुर जी। ससुर जी आपके ससुर आपको नहीं चाहते? अब वो हमको नहीं चाहते, हम उनको बहुत चाहते हैं गुरुजी। आपके पति आपको चाहते हैं? हाँ, पति हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो पति चाह रहे हैं, बढ़िया है। हम अपने ससुर जी को इतना मतलब खाना पीना सेवा सब करते, मगर हमारे तो आपके ससुर जी किसको चाहते हैं? वो किसी को नहीं चाहते हैं। वो भगवान को चाहते होंगे। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। किसी भी लड़की को देख ले आप, 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2 उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुन अंधाधुन। अंधाधुन बैगन। बीमार बहुत रहती हूँ, पूजा पाठ खूब करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीमार रहती हूँ। तो पूजा पाठ करती हो तो इसलिए करती हो कि बीमार ना रहूं? तो इसके लिए योग किया करो। सही रहूंगी तो पूजा पाठ कर पाऊंगी गुरुजी। बीमार ना पड़ूं इसके लिए क्या करना चाहिए? योग। योग आप करती हैं? पहले करती थी, अब कमर में लग गई, अब नहीं होता। तो कमर में क्या लग गई? मैं गिर गई थी फिसल के। कहाँ से? अपने घर में ही गिर गई थी, तो वो रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर जुड़ गई? जुड़ी तो नहीं, चलने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। पर योग जरूरी है, जैसे बने। गुरुजी मैं यहाँ तक आ नहीं रही थी, मेरे पति जबरदस्ती लेके आए हैं। तो आपके पति बहुत अच्छे हैं। और मैं कितनी भी गलतियाँ करती हूँ वो माफी करते रहते हैं मुझे। अरे तो आपके पति तो देवता हैं और कभी नाराज भी नहीं होते हैं मुझसे। अरे तो आपके पति तो आपके लिए भगवान है। मैं खाटू श्याम सिर्फ आई थी, फिर मुझे केदारनाथ को देखो बालाजी लेके गए थे, सालासर जी लेके गए थे, यहाँ लेके आए, वृंदावन सब जगह लेके आए थे। मैं आना नहीं चाह रही थी। तो आपके पति की आप इज्जत करती हो? जी, गुस्सा भी करती हूँ। तो आपके भाग्य में अच्छे पति हैं तो समझ नहीं रही हो।
इज्जत नहीं करोगी तो अगले जन्म में ऐसा दुष्ट मिलेगा कि रोगी। इसलिए इज्जत करो पति की, अच्छे मिले हैं तो। गुरुजी मेरे पति मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। तो आप साथ नहीं देती हो ना उनका? नहीं, साथ तो मैं बहुत देती हूँ। फिर गुस्सा होती हो? हाँ, गुस्सा होती हूँ। काहे गुस्सा होती हो? ऐसे जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाती है। क्यों? ऐसे ही। ऐसे दिन भर सोए रहते हैं गुरुजी। अच्छा, सोने में मन लगता है जी। तो दिन भर सोती हो? हाँ गुरुजी। तो वह खाती कब हो? शाम वो पूरा काम करके सुबह शाम पूरे दिन सोए रहती हूँ। अच्छा, खाने के लिए जागती हो, खा के फिर सो जाती हो? सो जाते हैं गुरुजी। फिर उठी, फिर बनाई, खाई, फिर सो गई। हाँ। अच्छी हैं आप। अच्छी कैसे? लोगों को तो नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए, आपको बिना नींद की गोली खाए बिंदास नींद आती है हमको। और अरे सुनो, आज के युग में जिसे बढ़िया नींद आए और बढ़िया भूख लगे वही सबसे अमीर है। नहीं। जिसका चित्त भगवान में थोड़ा लगे, आजकल जमाने भूख नहीं लग रही है लोगों को, नहीं हमको नींद ही नहीं आ रही है, इसी की गोलियां खा रहे हैं, नींद आए भूख आए, नींद आए भूख आए। पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, अपनी पत्नी की पति हो, सही है, सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो। कहते हैं कि ये प्रवचन सुनती है, इसका पति खुद लुहाड़ा है, यहाँ पर घूमता है, वहाँ पर नशेड़ी के संगे रहते हैं तो रोकते हैं तो हमसे झगड़ा करने लगते हैं। अच्छा। आप गांजा क्यों पीते हो? गुरुजी कभी काल के पी लेते हैं, वैसे नहीं गुरुजी पीते हैं। गांजा पीना सही है? नहीं गुरुजी। गांजा पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, सठिया गए। आप कह रहे गुटखा बिक रहा है तो खा रहे हैं, भाई बिक तो सेल्फास भी रही है जी। तो जो बिकेगा सब खा जाओगे जी। क्या जी? तो आपके पास रखा गुटखा जेब में है? देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ। नीचे की लाइन लिखी है। कौन से? अबे साले। अरे तुम नाम नहीं पूछ रहे तुमसे ब्रांड, नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी गुटखा को। भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? बातें करते हैं लोग। कहा? हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा वो निमंत्रण देने वाला गया था, वैसा राम भी चले जाता है। मेरे देवर जी हैं, बोलते हैं शाकाहारी बनाएंगी तो कमजोर हो जाएगी। तो देवर जी हाथी जैसे हैं क्या? वो लेके आई हूँ। कहाँ देवर जी? बात कराओ, बगल में बात कराओ। देवर जी। राधे राधे गुरुजी। कहो, तुम मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, हम भी अब छोड़ दिए हैं गुरुजी। छोटी बच्ची को मांस खिलाते हो? अरे नहीं गुरुजी, वो जैसे हम लोग सोचते हैं कि तो अभी वो छोटी अवस्था में है तो थोड़ा बहुत उसको पोषण आहार देने के लिए अंडा खिला ही दिए। अंडा में पोषण होता है कि दाल में, दूध में, दही में? वो सब तो खाती ही है। तो अंडा क्यों खाना? हमारे जो पापा हैं वो थोड़ा ज्यादा वो मीट मछली खाते हैं। तो आपके पिताजी रास्ता भटक गए हैं तो आप लोग ना भटको। नहीं वो अभी सिर्फ वही बस भटके हैं, लेकिन पूरे लोग तो वो छोड़ ही दिए हैं मीट मछली खाना। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं? हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते? हाँ। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? ना।
भगवान की बस करते हैं। भगवान जी का पंखा बंद कर दे तुम। लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। कि जिससे प्यार कर लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ वो बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। तो लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। वो कह रही है ना अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है। वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ कुना लो कि ना सुन रही छोरी। माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है। मैं छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो। राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ पति। और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? नहीं हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मतलब क्लास में है। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो। सर कहाँ से कहोगे? कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब उनकी आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी। आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पी है। माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम, वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। मेरा पति मुझको छोड़ दिए हैं, दूसरा लड़की रखे हुए हैं, अपना सारा कमाई का पैसा उसी लड़की को देते हैं। तो आप उस लड़की की छाती पे चढ़ के उसके 3-4 दांत तोड़ के ले आओ। और पूरा फैमिली उमली भी सब हम ही को बोलने लगा कि तुम खराब हो तब ने छोड़ दिया है तुमको। ले दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, तुम उस महिला के दांत तोड़ो। स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बताओ क्यों? ताकि वो आगे जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, एक ये कारण है। दूसरा वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तीसरा बताओ। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं। और गुरुजी आप बताइए कुछ। हम बताएं? जी गुरुजी। हम बताएं सबको? जी गुरुजी। स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना इसलिए आवश्यक है कि जिन घर की स्त्रियां पढ़ी लिखी होती हैं उनके बच्चे भी योग्य होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर इतनी बातें करेगा आपका पति और आपके बच्चे कि आप कहोगे चुप हो जाओ। गुरुजी को चुपाए काय का? पढ़ाई का, जिसमें दिमाग लग सके पढ़ाई में अच्छे से। क्या प्रेम करना पाप है? ये बताओ आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है, उसको पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं और वो आपसे नहीं करती। उसने जाहिर नहीं किया कभी। तो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने जाहिर किया और मैंने उससे बोला भी कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। नहीं तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। बर्बाद हो जाओगे ऐसे प्यार के चक्कर में।
महाराज जी प्रेम के लिए मैं सक्सेस हुआ, सफल हुआ, गाड़ी खरीदा, घर बनाया और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है मेरे नसीब में प्रेम है ही नहीं। आप उस लड़की से कह दो ना कि हम करते हैं, उसके बाद जो वो रिप्लाई करे देख लो। कोशिश करेंगे। राधे कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जीवन में प्रेम मिले और मैं राधे कृष्ण की तरह प्रेम करता रहूंगा। राधे राधे। मेरा ये सवाल है कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? कहाँ चंचल होके जाता है मन? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूं, कुछ कर लूं। ठीक है, वैसे तो करियर के लिए बहुत ज्यादा मैंने सोच रखा है। ठीक है, करती भी हूँ पूरी मेहनत। ठीक है, भक्ति भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ, सब करती हूँ, पर उसमें फल नहीं नजर आता। मन भी थोड़ा चंचल हुई है मेरा। तो मन घूमने फिरने में जाता है। हाँ, तो घूम लिया करो। घूम भी लेती हूँ मैं, फिर भी क्या कहते हैं, ये रहता है कि पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? चलो, जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता तो घूमने पे जाता है, तब घूम के फिर पढ़ लिया करो, या ऐसा करो घूम घूम के पढ़ा करो। तो मन जाएगा कहाँ? जी, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? नहीं। कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ। तो मतलब एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है मैं फालतू खर्च करती हूँ, उससे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। इनको समझाइए, 2-3 हजार तो लेती हूँ। आप अपनी पत्नी को 5,000 क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं। पत्नी को कितना देते हैं? पत्नी को वही 6 से 7 हजार। 7 हजार देते तो हैं, वो कह रही है 3 हजार देते हैं। कौन सा संकट है? ऊपर चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं। बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? हाँ। तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत से डर थोड़ी लगना चाहिए। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी, मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, VIP, कौन सा? जिंद। जीजा जी कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं, सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। हम आपसे कुछ मांगे? बोलो जी। दोगे? हाँ जी, बोलो। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। है कि नहीं है? किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? तो संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने। हाँ तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते? कमरे में बंद रहो? पति परमेश्वर से बात कराओ
राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है, ये खुद ही करना चाहती है सब कुछ। मैया कंजूस हो। जी गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी गुरुजी। जी जी जी। मैं टाटा से आया हूँ। टाटा टाटा ये वाले टाटा से आए हो? टाटा टाटा से आए हो कि टाटा नगर से आए हो? टाटा नगर से आया हूँ। अच्छा हमें लगा टाटा से आए हो। भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं, कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। मोबाइल चलाती हूँ मैं? नहीं मोबाइल नहीं हटते हैं, भूल जाती हूँ। हाँ तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? ये तो है। तुम नहीं भूल रही हो? कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो कितने भाई हैं आपके? कुछ बोलने के लिए भूल जाते हैं। कितने भाई हैं आपके? 3 भाई हैं। कहाँ भूल रही हो? कुछ सब तो याद है। माँ बाप जिंदा हैं कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? बेटी है आपकी? बेटी नहीं, भाई के लड़की के पाले पोसे तो उसको रखे है। तो देखो वो भी याद है, सब भूल याद है। कहाँ भूल रही हो? कोई बीमारी नहीं है आपको? हाँ तो स्वस्थ हो? और लड़की के रखे तो शादी करना नहीं चाहते हैं, तो बताइए ना। लड़की शादी नहीं कराना चाहती? नहीं चाहती है। क्यों? बोलता करेंगे बाद में, 30 साल के हो गया। 21। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके लिए मैं अपना खुद से एक भोजपुरी में गीत लिखी हूँ। स्वागत बाराउर स्वागत बाराउर स्वागत बा। अच्छा मंडक में दिहानी पधार गुरुजी स्वागत बा। रक्सौल में दिहानी पधार गुरुजी स्वागत बा। शारदा के फूल बाटे दिलावे हाथारिया आरती सजावले बानी